जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 15 जून को लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव होगा, साइक्लोन बिपरजॉय से किस प्रकार पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां, तेज हवाएं चलने वाली हैं, और देश के अन्य भागों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला अगले 24 घंटे में, और आने वाले दिनों में मानसून की भी क्या स्थिति रहेगी। इसलिए यह वीडियो अच्छे से देखिएगा। अब देख लेते हैं सैटेलाइट इमेजरी में सुबह किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। तो बिपरजॉय तो लगातार अरेबियन सी में बना हुआ है, और ये अभी तक का सबसे लॉन्ग लास्टिंग, मतलब सबसे लंबे समय तक अरब सागर में टिकने वाला साइक्लोन बन चुका है। इसका समय बहुत देर से ये सी में, समुद्र में ही मंडरा रहा है, और लैंडफॉल जो है वो भी लगातार डिले होता जा रहा है। पहले देखने को मिलने वाला था कि 15 तारीख की दोपहर या शाम तक लैंडफॉल होने वाला था। अब देखने को मिलेगा कि उत्तर पश्चिमी गुजरात, पाकिस्तान के तट के आसपास इसका लैंडफॉल जो है आज रात या फिर कल सुबह के बीच में ही पूरी तरीके से जो प्रोसेस होता है लैंडफॉल का वो होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये सिस्टम अब जो है उत्तर पूर्वी दिशा में कर्व करना शुरू हो गया है। कराची और नलिया के बीच में इसका लैंडफॉल होने की संभावनाएं हैं एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसी के साथ बात कर लेते हैं कि उत्तर भारत में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन अरब सागर से जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो लगातार नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ भी भेज रहा है, जो कि गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी यूपी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रही है। जिसके चलते पिछले 24 घंटों के दौरान जो है पंजाब के काफी सारे हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अमृतसर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स देखने को मिली, यानी 112 मिलीमीटर जो है पिछले 24 घंटों में बरसात हुई, जो कि जून का रिकॉर्ड जो है 24 घंटे के इंटरवल वाला जो है अमृतसर ने तोड़ दिया है। सुबह भी अगर बादलवाही देखी जाए तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन में, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल रही है। कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आज सुबह भी देखने को मिली है। शाम होते होते भी जो है बिखरे तौर पर यहाँ पर गरज चमक के बादल बनते रहेंगे। तो मध्यम बारिश के दौर आज भी 15 जून को भी देखने को मिलेगा कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो है तेज बारिश और ओलावृष्टि के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से साइक्लोन विपर जो है ट्रैक करने वाला है। तो एकदम से सडन शिफ्ट आएगा, क्योंकि ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की ट्रफ भी बनी हुई है। उत्तर पूर्वी दिशा में जो है साइक्लोन विपर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल सुबह तक इसका लैंडफॉल प्रोसेस हो चुका होगा, और फिर धीरे धीरे जो है बहुत ही स्लो मूविंग सिस्टम रहेगा और कॉम्पैक्ट होता चले जाएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि अपने दायरा कम करता चले जाएगा बारिश का जो भी है, और तेज हवाओं का है। तो लगभग 100 से लेके 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम विंड गस्ट होगी जब ये लैंडफॉल करेगा उत्तरी गुजरात के हिस्सों में, और फिर राजस्थान की तरफ बढ़ते बढ़ते कमजोर तो होता चले जाएगा, हवा की गति कम होती चली जाएगी, लेकिन बारिश का एक्यूमुलेशन में कोई खासा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो 16 तारीख की शाम तक जो है लगभग पश्चिमी राजस्थान के आसपास इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, और 17 तारीख तक तो जो है ये पूरी तरीके से पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में जो है दस्तक दे चुका होगा। इस दौरान ये एज अ लो प्रेशर एरिया या फिर डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन के बीच में ही इसकी जो तीव्रता है वो रहने की संभावना है, यानी कि ऑलमोस्ट एक मॉनसूनल सिस्टम जो होता है उसकी तरीके से ये बिहेव करेगा। लेकिन अभी ये प्री मानसून वेदर सिस्टम ही कहा जाएगा, क्योंकि साइक्लोन बिपरजॉय था और ये प्री मानसून के दौरान बना था, और मानसून ऑनसेट के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। तो इस प्रकार से मानसून ऑनसेट तो डिक्लेयर किया नहीं जा सकता। अगले 24 घंटे की जो हम बात करते हैं, यानी कि कल सुबह तक देखने को मिलेगा कि पंजाब हरियाणा में बारिश होगी। गुजरात के भागों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, बड़ौदा और फिर सूरत वाले इलाकों में, और गुजरात के पश्चिमी भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में भी हल्की फुल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में लगभग मौसम साफ और गर्म रहने की संभावना है। यहाँ बारिश अगले 24 घंटे यानी 16 तारीख की सुबह तक तो देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में अच्छा खासा मानसून ऑनसेट हुआ है, और यहाँ पर लगातार अच्छी बारिश हो रही है। इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में 24 घंटों में एक्यूमुलेशन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में होता रहेगा। तो यहाँ पर लगातार मानसून सक्रिय बना रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था पूरे प्री मानसून सीजन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के हिस्सों में जो है इंस्टेबिलिटी है थोड़ी सी। आंध्र साथ में उड़ीसा के लगते आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं यहाँ पर भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी है। तो दोपहर से लेकर शाम के बीच में आज यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। उसके अलावा केरला में मानसून इतना एक्टिव अब है नहीं, कमजोर ही पड़ती दिखाई दी है मानसून की हवाएं। कोस्टल कर्नाटका में भी तो हल्की बारिश की ही आसार हैं, ज्यादा तेज वर्षा और कोई इम्पैक्टफुल रेन्स जो है केरला कर्नाटका में नहीं देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र कोस्ट पर भी, मुंबई के आसपास केवल बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगी। जैसे कि बात की गई कि 17 तारीख को लगभग राजस्थान में वेदर सिस्टम का प्रभाव हो चुका होगा, तो आईएमडी का मॉडल तो ये दिखा रहा है कि इसका प्रभाव लॉफ्टेड
जो है वेस्टर्न क्वाड्रेंट में या फिर उत्तरी क्वाड्रेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये अभी तक सैटेलाइट इमेजरी में भी देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो बारिश है जो सिस्टम का सेंटर है उससे पश्चिम की तरफ ही हो रही है। तो इस प्रकार से लगभग पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में 17 तारीख को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा तक भी इसका प्रभाव होने की संभावना है। भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर के इलाके हो गए और फिर जयपुर तक जो है 17 तारीख तक इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। बारिश का एक्यूमुलेशन 50 से 150 मिलीमीटर के बीच में काफी सारे इलाकों में हो सकता है। और थार डेजर्ट में इतना बारिश गिरना 24 घंटे के अंदर, यानी कि फ्लैश फ्लड की सिचुएशन होना है, यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा पानी भर जाना, तेज बहाव आ जाना। इस प्रकार से जोधपुर वगैरह शहरों में तो खासकर ये देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी ऊंचे नीचे इलाके हैं, तो जो निचले इलाके हैं वहां पर एकदम से पानी आना शुरू हो जाता है, रोड पर भी नदी सी बहती दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार से ही बारिश मॉडल दिखा रहे हैं। 17 तारीख को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के आसपास भी नमी की मात्रा फेंकनी शुरू हो जाएगी। आउटर बैंड्स जो बाहरी बादल होते हैं सेंटर के, वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी 17 तारीख को मैदानी राज्यों में इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद 18 और 19 तारीख को वेदर मॉडल्स थोड़े से अभी कंजर्वेटिव हैं, मतलब 15 तारीख ही हुई है, 4 एक दिन है तो बदलाव होगा। लेकिन अभी जो बरसात आईएमडी का मॉडल दिखा रहा है वो तो ये है कि उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान यानी जयपुर के आसपास, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये वाले क्षेत्र हो गए, ऊपर अलवर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, पिलानी, यहाँ पर भारी बारिश का इंडिकेशन है। साथ में हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में यानी हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर और दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद और पश्चिमी यूपी में अलीगढ़, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, ये वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन आईएमडी जीएफएस से अलग जो एनसीईपी का जीएफएस है यानी यूएस का मॉडल है, ईसीएमडब्ल्यूएफ है, यूरोपियन सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वो लगातार थोड़ा साउथ की तरफ इसका ट्रैक दिखा रहे हैं, जिसके चलते। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वेस्टर्न और सदर्न क्वाड्रेंट की तरफ, थोड़ा नॉर्दर्न क्वाड्रेंट की तरफ ज़्यादा बादलों का बहाव होगा, तो ज़्यादा बारिश की संभावना वहाँ पर होगी। यानी कि सेंट्रल राजस्थान तक तो, जयपुर लैटिट्यूड तक तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि भारी बारिश जो है 17, 18, 19 तारीख को देखने को मिलेगी। और फिर वो पश्चिमी यूपी में भी बढ़ जाएगी। वो जो मॉडल्स दिखा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखा रहे हैं कि जालौर, उदयपुर, भिलवाड़ा और फिर सवाई माधोपुर होते हुए ग्वालियर की तरफ से और आगरा की तरफ से ये वेदर सिस्टम बढ़ सकता है। तो इसका प्रभाव इस बेल्ट में थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। ऊपर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वगैरह बीकानेर तक आ जाते हैं, वहां पर केवल हल्की से मध्यम बारिश प्रेरित हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो है कि लगभग सप्ताहांत पर उत्तर भारत में बारिश जरूर होगी, तापमान गिरने वाले होंगे, हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में हो। और जहां से कोर गुजरेगा, क्योंकि कोर अभी अनसर्टेन है, हमें पूरी तरीके से नहीं पता है, क्लियर नहीं है कि कोर कौन से इलाकों से जाएगा, थोड़ा दक्षिण से होगा या उत्तर से होगा, वो तो आने वाले 2 दिनों में पता चल ही जाएगा। जब लैंडफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडफॉल के बाद जैसे ही सिस्टम टकराता है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, फिर वो किस प्रकार से मेंटेन रखता है इसका विश्लेषण सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और वो हम लगातार करते रहेंगे और आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पे अपडेट देते रहेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम आगे बढ़ रहा है और उसका असर जो है बारिश के तौर पर कौन से कंजर्वेटिव इलाके, कौन से इलाके ऐसे होंगे जहां पर सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां होंगी, उसका विश्लेषण आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर लगातार मिलता रहेगा। इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।